हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फेमस मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ द कोलबर्ग। तो हम पढ़ेंगे आज कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है और इसमें क्या स्टेजेस रहती हैं। तो ये जो थ्योरी है आप ध्यान लगा के पढ़िएगा क्योंकि बहुत फेमस थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी। तो जान लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी। दिस थ्योरी वाज फेमसली नोन बाय द लॉरेंस कॉलबर्ग। इन किसने दी थी? लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी थी। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने जीन पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव थ्योरी, उसी को ही एक्सपैंड करके और ये मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन उसने ये थ्योरी दी। एंड उनका ये मानना था कि ये जो है स्टेजेस में होता है एंड देयर इज द सीरीज ऑफ स्टेजेस जिसमें कि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट बनता है। तो उन्होंने पहले तो 3 लेवल्स बताए। ही सेड कि 3 लेवल्स होते हैं मोरल डेवलपमेंट को, जिससे कि उन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट इज द प्री कन्वेंशनल, सेकेंड इज द कन्वेंशनल एंड लास्ट इज द पोस्ट कन्वेंशनल। तो इन्होंने ये 3 लेवल्स दिए जिसको कि हम अभी आके डिस्कस करेंगे। और हर लेवल में उन्होंने क्या बताया, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट मीन्स देयर आर टोटल 6 स्टेजेस इन द कोलबर्ग थ्योरी एंड लेवल्स क्या है 3 और हर एक में स्टेजेस क्या है 2। तो 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 स्टेजेस हैं। तो इससे पहले कि हम इनकी थ्योरी के बारे में जाने मोरालिटी क्या है, वैसे तो आप सबको पता है मोरालिटी क्या होती है, बट फिर भी एक ब्रश अप कर लेते हैं जस्ट टू गेन मोर आइडिया अबाउट इट। तो मोरालिटी मीन्स जब हमें राइट और रॉन्ग की पहचान होने लग जाए, वी कैन मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इविल। क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड जब हमें एक रिस्पेक्ट आ जाती है, हमें एक ओबीडियंस फॉर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हम क्या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसी देश में है, कम्युनिटी में, सोसाइटी में है, पंचायत में है, वो किसी भी समुदाय में है, उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट हो और उनका हम आदर करें, सम्मान करें और उन्हें फॉलो करें। वो मोरालिटी का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज दी कि ऐसी मेंटालिटी बने, ऐसा करेक्टर बने जिससे कि हम अगर बिहेव करें तो ऐसा उसकी इंटेंशंस होती हैं कि दैट प्रोड्यूस द गुड रिजल्ट। देखो हर पेरेंट चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा बने एंड गुड रिजल्ट्स का मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बने, प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बने। किसके लिए प्रोडक्टिव हो? अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए। तो ये सब मोरालिटी में आ जाता है। सो कोलबर्ग का आइडिया क्या था मोरालिटी को लेके? उनका आइडिया ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि वो स्टेजेस में बिलीव करते थे एंड उनकी जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सपैंड की गई थी। तो उनका आइडिया था कि ये जो मोरल डेवलपमेंट है ना, मोरल डिलेमा की स्टोरी से जब रिजॉल्व कर पाते हैं तब जो है ये मोरल डेवलपमेंट होता है। तो ये इससे क्या कहने का तात्पर्य है? इससे ये कहने का तात्पर्य है कि जब 2 कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो जाते हैं अबाउट 2 मॉरल वैल्यूज, जो कि यूजुअली 10 से 16 साल के बच्चों में, खासकर लड़कों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, तब उनको होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि किसी को मारना गलत है, बट कोई हमें बिना वजह मार रहा है तो वो भी गलत है, अपने आप को तो बचाना है। तो इस तरीके के मॉरल डिलेमास जब एक इंसान, एक बच्चा कह लो 10 से 16 साल का, वो सॉल्व कर पाता है, उससे धीरे धीरे जो है उनका मॉरल डेवलपमेंट होता है। इनका बहुत फेमस जो डिलेमा है वो है हैंस डिलेमा, जो उन्होंने डिस्कस किया था। एंड वो डिलेमा क्या था? उन्होंने माना कि which discusses the idea of obeying a law versus saving a life। मतलब मैं लॉ को फॉलो करूँ या लाइफ सेव करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 2 लोग हैं, खड़े हुए हैं, एक के हाथ में बंदूक है और आपको पता है वो दूसरे को मारने वाला है। तो अब आप क्या करोगे? आप जो है उससे बंदूक लेके उसको मार दोगे या उसको बचाओगे? तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिलेमा कि आपको लाइफ भी सेव करनी है, बट आपको पता है कि उसको अगर मार दिया या कुछ कर दिया तो ये लॉ अबाइडिंग नहीं है। सो दिस इज लाइक अ डिलेमा, जिसको कि हैंस डिलेमा उन्होंने डिस्क्राइब किया। और उन्होंने बताया कि इन सब के रीजंस होते हैं। सो that is a way an individual reasons about the dilemma that determines positive and moral development। अभी अपने अपने रीजंस होते हैं। कोई बोलेगा कौन फंसे इस पचड़े में, लड़ने दो, भाग जाएंगे। कोई लोग होंगे नहीं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सो सबके अलग अलग रीजंस रहते हैं
इन डिलेमास को सॉल्व करने के लिए, जो कि आगे जाके हेल्प करते हैं इन द मॉरल डेवलपमेंट। सो द पहला लेवल हमने बताया था कि प्री कन्वेंशनल है। तो प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस होती है जिसको कि हम अब डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसका ये जो डेवलपमेंट होता है, मोरालिटी होती है, वो होती है एक्सटर्नली कंट्रोल। एक्सटर्नली कंट्रोल का क्या मतलब है कि चिल्ड्रन वो सब एक्सेप्ट और बिलीव कर लेते हैं जो कि अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी कौन होती है छोटे बच्चों की? अथॉरिटेरियन फिगर्स कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा भाई है तो वो होते हैं। तो जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं। तो उसमें पहली स्टेज उन्होंने क्या बताई है? स्टेज 1 बताई है, जो कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है। मीन्स बच्चे यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए कि उनको पनिश ना हो, उनको कोई डांट ना पड़े या फिर पिटाई ना हो, इसीलिए फॉलो करते हैं। उनको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो मम्मी पिटाई करेगी या पापा पिटाई करेंगे। तो जो मम्मियाँ बहुत बोलती हैं कि आपको रोड क्रॉस करके नहीं जाना, नहीं तो पिटाई होगी, या फिर कुछ भी अकेले नहीं जाना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो कि पेरेंट्स और टीचर्स या कोई भी अथॉरिटी फिगर जो है उनको सिखाते हैं या उनको ओरिएंट कराते हैं। तो यहाँ पे जो उनके ओरिएंटेशन होते हैं वो एक्सटर्नली कंट्रोल होती है। बट फिर स्टेज 2 में क्या होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन का नाम दिया गया है। वहाँ पे जो बच्चा है वो पूछता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। मतलब वो अपनी पोजीशन फाइंड आउट करता है। उसमें ही फाइंड आउट या शी फाइंड आउट कि एक राइट बिहेवियर उसके बेस्ट इंटरेस्ट में हो। जैसे कि मम्मी ने बोला है कि ठीक है रोड क्रॉस करके नहीं जाना है, बट उसको दिख रहा है कि रोड क्रॉस करके जाऊंगा तो एक कटी हुई पतंग है। तो कई बच्चे रोड क्रॉस करके जाते हैं कटी पतंग को लेना। ऐसे स्कूल में भी होता है, टीचर्स बोलते हैं कि आपस में फाइटिंग नहीं करनी है, टीज नहीं करना है, बट फिर भी बच्चे करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ओरिएंटेशन फिर स्टेज 2 में आती है। एंड बच्चा जब जो है दूसरों की नीड्स को ना नज़रअंदाज करके वो अपनी नीड्स को ज़्यादा महत्व देता है एंड अपने ओन इंटरेस्ट को फॉलो करता है। तो ये होता है इन प्री कन्वेंशन लेवल स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फिर लेवल 2 है जो कि है कन्वेंशनल स्टेज। स्टेज में क्या होता है, इसमें जो है बच्चे की जो मोरालिटी है इट इज टाइड विद 2 रिलेशनशिप, वन इज पर्सनल एंड अदर इज इज सोसाइटल रिलेशनशिप। पर्सनल मीन्स उसके अपनी क्या उसमें आत्मीयता है एंड सोसाइटी क्या कहती है, जिसमें कि स्टेज 2 है, एक स्टेज 3 है, एक स्टेज 4 है। स्टेज 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट प्री कन्वेंशन में स्टेज 1 और स्टेज 2 डिस्कस कर ली है। तो ये स्टेज 3 है जिसको कि बोलते हैं गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मीन्स इस टाइम चिल्ड्रन की नीड होती है अप्रूवल ऑफ अदर, कि दूसरे लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें क्या बोलते हैं, हमें जाने कि हम अच्छे बच्चे हैं, हमें अप्रूव करें एंड डिसअप्रूव ना करें। उनमें रिजेक्शन नहीं चाहते, उनको रिजेक्शन सहा नहीं जाता है। तो बच्चे ऐसे काम करते हैं, जैसे टीचर्स बोलते हैं यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ नाइस गर्ल, तो बच्चे आपस में डिस्कस भी करते हैं कि आज तो मैम ने मुझे गुड बॉय बोला या मम्मी कह देती है, तो उन्हें बड़ा अप्रिशिएटेड फील होता है एंड वो मोरालिटी डेवलपमेंट में नेक्स्ट स्टेप फर्दर हो जाता है। सो द मोस्ट एम्फेसिस इज ऑन द गुड बिहेवियर, की आप जो है गुड बिहेवियर लर्न करें एंड बीइंग नाइस टू अदर्स, की आप जब घर में आते हैं तो उनको नमस्ते करना है या पैर छूने हैं, ऐसा सब कुछ मम्मी सिखाती हैं। एंड जब बच्चे ऐसा करते हैं तो मम्मियाँ उनको अप्रिशिएट भी करती हैं, और जो आए होते हैं लोग, गेस्ट आते हैं घर में, वो भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से उनकी मोरालिटी डेवलप होती जाती है। तो नेक्स्ट इज स्टेज 4 जो कि है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें जो है चाइल्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है ऑल रूल्स एंड कन्वेंशन बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या है, बच्चे मतलब ब्लाइंडली ओबे करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं आई कार्ड लगा के आना है, यूनिफॉर्म पहन के आनी है, 7:30 तक स्कूल में असेंबली में होना चाहिए। सच आर द एग्जाम्पल्स जो कि पेरेंट्स और मतलब टीचर्स जो है स्कूल में इम्पोज करते हैं और स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये स्कूल की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो दिस वाज अबाउट द लेवल 2 कन्वेंशन। द लास्ट इज द लेवल 3 जो कि पोस्ट कन्वेंशन लेवल बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये बेस्ड है ऑन दी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू। यहाँ पे मेन फोकस एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल वैल्यू है। और इससे इनका क्या मतलब है, अब लोगों को ये समझ में आ जाता है
कि जस्ट बिकॉज सम लॉज इम्पोज कर दिए ज़रूरी नहीं है उन सबको फॉलो करना। सम लॉज आर जस्ट अनजस्ट एंड उनको कुछ लोग चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं। आपने नाम सुना होगा कुछ क्या बोलते हैं उनको, समाज सुधारक, जो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो सोसाइटी के कुछ कुछ रूल्स के साथ के सहमत नहीं होते हैं। वैसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रोज जंतर मंतर पे इतनी सारी रैलीज और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो ये वो एस्पेक्ट है मोरालिटी का। तो ये इसमें क्या है, स्टेज 5 का रोल आ जाता है, जिसमें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होते हैं, जहाँ पे लोग दुनिया से परस्पर इंटरेक्शन करके वो अपने ओपिनियंस, अपने राइट्स और वैल्यूज खुद बनाते हैं। एंड उनका बिलीव होता है कि दे शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्टेड, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड इट दैट इज यूनिक फॉर ऑल पर्सन एंड द community, and laws are regarded as a social contract rather than the rigid edict. For example, डेमोक्रेसी में हम मानते हैं कि सबको सेम अधिकार है, सबको सेम फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के तहत ही हो पाता है। नेक्स्ट इज द स्टेज 4, जिसमें कि जिसको कि किस टर्म से जानते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। मीन्स पीपल चूज देयर ओन एथिकल प्रिंसिपल्स दे वांट टू फॉलो, इफ दे वायलेट दोज प्रिंसिपल दे फील गिल्टी। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि वो अपने खुद के रूल्स बनाते हैं, खुद के मतलब अब किसी के नहीं, कि सोसाइटी ने क्या, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके खुद के ओन प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग रिलेशनशिप में चीट करना बहुत इजी मान लेते हैं एंड दे आर वेरी कैजुअल विद इट, बट कुछ लोग होते हैं जो चीट करते तो बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं। and every individual act because it is morally right to do so and not just because of the punishment. For example, किसी को मर्डर करना सही भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने उसके घर में कुछ अभद्र किया है या चोरी करी है, तो उस चोर को उसे मारना सही भी लगता है अगर उसका मोरल डेवलपमेंट ऐसा है, क्योंकि उसने अपना प्रिंसिपल बना लिए हैं एंड वो उसको शूट भी कर सकता है। और होता भी है, कितने सारे क्राइम पेट्रोल में एपिसोड सब आते भी हैं, एंड उसको उस टाइम ये नहीं होता कि ये इसको पनिशमेंट मिल सकती है या कुछ और, बट इसने अपने लेवल पे वो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं जिसमें कि उसे गिल्ट नहीं होता। जबकि कुछ लोग जैसे संत महात्मा हैं, उनके साथ कुछ भी कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी माफ़ कर देते हैं, उनको उनका अपना मोरल डेवलपमेंट है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्टेज में क्या होता है, वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो अपने प्रिंसिपल्स पे खरे उतर पाएं, एंड इट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब बेस्ट इंटरेस्ट सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ लीगल फॉर इट्स प्रीवियसली एग्रीड अपॉन। मतलब जो उसने अपने आप से पहले से एग्रीड कर रखे हैं, मुझे पता है कि मेरे को एग्जाम देने जाना है तो मैं चीट नहीं करूँगी, चाहे मुझे कितना भी आता हो। बट देयर आर स्टूडेंट्स जो कि ऐसे होते हैं कि मुझे जितना आता है वो तो ठीक है, बट मैं और उसे भी चीट कर लूँगा या कर लूँगी। सो इस टाइप की डेवलपमेंट जो है, मोरल डेवलपमेंट स्टेज 6 में हो पाती है, जिसको कि हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहते हैं। तो एक ओवरऑल एक जिस्ट ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। मैंने बताया कि 3 लेवल्स होते हैं मोरल डेवलपमेंट में। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, जो कि 6 साल से छोटे बच्चों में डेवलप होती है। इसकी 2 स्टेप्स है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। फिर लेवल 2 है जो कि 7 to 11 ईयर्स में होते हैं, जिसको कि कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें भी स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। नेक्स्ट इज लेवल 3 जो कि पोस्ट कन्वेंशनल है, जो कि 11 साल के बाद डेवलप होता है, एंड इसमें है स्टेप 5 एंड स्टेप 6। ये सारे स्टेप्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। होप आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको मेरी वीडियो से पसंद आती हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपको ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू।